अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हाँ जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बकरा ईद करीब है और बकरा ईद की आमद है। हर घर में बकरा ईद की तैयारियां हो रही होंगी, क्योंकि बकरा ईद पे जो ख़वातीन खाना होती हैं वो बहुत मसरूफ़ होती हैं। एक तो गोश्त की तकसीम का मसला, गोश्त को सेव करना और उसके बाद घर वालों के लिए और मेहमानों के लिए मज़े मज़े के पकवान पकाना। और इसमें अगर अदरक लहसुन मसाले बनाना पड़ जाएं तो और काम जो है, कामों की फ़हरिस्त तवील हो जाती है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप अदरक लहसुन को पहले से तैयार करके रख लें, इनका पेस्ट बना के रख लें, तो खाना पकाने का मरहला काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। तो आज मैं आपको अदरक और लहसुन पेस्ट बनाने की रेसिपीज़ दूँगी। तो सबसे पहले आइए हम अदरक का पेस्ट बनाते हैं। तो इसके लिए हमने ये आधा किलो अदरक ले लिए। पहले हम इसके छिलके उतारते हैं, धो के हमने ड्राई कर ली है। जैसा कि आपको नज़र आ रही होगी, कुछ अभी भी हल्की हल्की गीली है, लेकिन कोशिश करें कि इसको अच्छी तरह ड्राई कर लें। और ये इसके जो छिलके हैं वो आप छुरी से या नाइफ़ से उतारने के बजाय चम्मच से उतारें, क्योंकि चम्मच से ये देखिए इसका अदरक बिल्कुल ज़ाया नहीं होता और बहुत बारीक सा छिलका उतरता है। ये देखें, ये इसके साथ अदरक का कोई पार्ट ज़ाया नहीं हो रहा। आप जानते हैं कि अदरक आजकल बाज़ार में कितनी महंगी मिल रही है, और अगर आप उसके आधा पार्ट नाइफ़ के ज़रिए उतार के छिलकों के साथ फेंक दें तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये चम्मच से उतारें। ये देखिए ज़रा सा भी अदरक साथ नहीं जा रहा, ये देखिए बिल्कुल छिलके। तो इसी तरह हम सारी अदरक जो है आधा किलो जो मैंने ली है इसको छील लेंगे, फिर उसके बाद बताते हैं कि आगे क्या करना है। अदरक सारी छिल चुकी है, अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। और ये सारी को काट के ना फिर आपको दिखाते हैं इसका पेस्ट कैसे बनाना है। जो है हमने काट लिए छोटे छोटे पीसेस में, अब इसका पेस्ट बनाने लगे हैं। तो ग्राइंडर में इसको ये डालते हैं, पहले हाफ़ डालेंगे क्योंकि फुल से इसको चलने में प्रॉब्लम है। ये आधा किलो अदरक है। अगर आपने इसका पेस्ट चंद दिनों के अंदर यूज़ कर लेना है तो फिर तो आपको किसी प्रिजर्वर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें नमक और थोड़ा सा ऑयल डालें तो इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दें, तो फिर आप इसको ये अदरक पेस्ट 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो आधा किलो अदरक में 1 पाव अदरक में 2 चम्मच 2 टेबल स्पून नमक और तकरीबन 2 स्पून ही ऑयल डलता है, लेकिन मैं थोड़ा सा कम डालूँगी। और आप भी अगर बना के रखेंगे तो ये याद रखिएगा कि पेस्ट में साल्ट मौजूद है, और फिर खाना बनाते हुए इसी हिसाब से खाने में साल्ट की मिकदार कम रखिएगा। ये मैं इसमें साल्ट और ऑयल डाल अदरक का पेस्ट बहुत अच्छी तरह बन चुके हैं, और इसको अब हम किसी एयर टाइट जार में डाल देंगे। और अगर आपने 10-15 दिन के अंदर यूज़ करना है तो फिर आप इसको ऊपर हल्की सी ऑयल का हाथ लगा के, हल्का सा ऑयल ऊपर लगा के तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने ज़्यादा अरसे तक इसको सेव करना है तो फ्रीज़र में रखते हैं इसको, और फिर आप एटलीस्ट 6 माह तक इसको यूज़ कर सकते हैं। और आसानी से आप इसको क्योंकि अब इसमें आपने ऑयल डाला है, नमक डाला है, तो आसानी से इसको फ्रीज़र से निकाल भी सकते हैं। ये ज़्यादा
हार्ड किस्म का जो है ना फ्रीज़ नहीं होगा। और एक और ऑप्शन भी है कि आप आइस क्यूब्स जिसमें बनाते हैं उस ट्रे में क्यूब्स वाली, उसमें आप इसको डाल के अदरक पेस्ट को, तो आप इसके क्यूब्स भी फ्रीज़ करके तो सेव कर सकते हैं। अब बाकी जो रह गया आधा अदरक, उसका भी हम पेस्ट बना के फिर आपको दिखाते हैं कि ये अदरक पेस्ट हम किस तरह सेव करेंगे। जी, ये जिंजर पेस्ट तैयार है। इसको हमने एक एयर टाइट जार में डाल दिया है और ये ऊपर से भी हल्का सा ऑयल डाल के तो उसको फैला दिया है, ताकि वैसे तो हमने पहले भी इसमें नमक डाला हुआ है, ऑयल डाला हुआ है, लेकिन फिर भी कि इसके ऊपर फफूंदी ना आए, और आप इसको हम फ्रीज़ कर देंगे। इसी तरह अब हम गार्लिक का पेस्ट करेंगे। जी, ये देखिए, ये अब हम गार्लिक का पेस्ट बनाएंगे और ये तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा जबे लहसुन के छिले हुए, इनको भी हम उसी जार में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। और एक और ज़रूरी बात कि अगर आप क्योंकि हर डिश में लहसुन और अदरक पेस्ट एक साथ ही डलते हैं, और अगर आप लहसुन और अदरक का पेस्ट इकट्ठा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये है कि आप तो अगर आप लहसुन और अदरक का पेस्ट इकट्ठा बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने दोनों को बराबर मिक़दार में नहीं लेना, बल्कि लहसुन अगर आप 60% लेंगे तो 40% अदरक लेंगे। यानी अगर आपने 500 ग्राम लहसुन लिया है तो आप 300 से 350 ग्राम अदरक लेंगे, क्योंकि हर डिश में लहसुन ज़्यादा डलता है और अदरक की मिक़दार उससे कम होती है। तो ये बात याद रखिएगा। मैं तो इस टाइम अदरक और लहसुन का अलग अलग पेस्ट बना रही हूँ। और एक और बात, मैं अब अदरक पेस्ट में मैंने नमक और ऑयल डाला है, लेकिन अब लहसुन पेस्ट में मैं सिर्फ ऑयल डालूँगी। क्योंकि अदरक पेस्ट में मैंने नमक डाल दिया। अब अगर लहसुन पेस्ट में भी नमक डाल दूँगी तो फिर बाज़ औक़ात याद नहीं रहता या कोई मसला हो जाता है, तो खाने में नमक की मिक़दार तेज़ हो जाती है। मैं इसलिए नमक नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा टाइम तक सेव नहीं करना। ये इन्हीं ईद उल अज़हा के दिनों में ये यूज़ हो जाएगा। तो बस 8-10 दिन के लिए करना है। सिर्फ ऑयल थोड़ा सा डाल के इसको फ्रीज़ कर लूँगी, और अगर ऑयल ना भी डालूँ तो 8-10 दिन तक पेस्ट इस तरह भी सेव हो सकता है। गंदा है तो अभी मैंने इसमें जो है जिंजर पेस्ट बनाया है, तो उसी में आप है गार्लिक पेस्ट बना लो। अब इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि पानी से फिर इसको फफूंदी लगने का खतरा होता है। पेस्ट में प्रॉब्लम तो होगी। जी, ये देखिए, हमारा अदरक और लहसुन पेस्ट तैयार हो चुका है। और मैंने इनके अदरक पेस्ट बनाते हुए मैंने उसके अंदर तकरीबन आधा किलो अदरक और 2 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून ऑयल डाला। और उसके बाद पेस्ट बनाने के बाद हल्का हल्का ऑयल की लेयर जो है ऊपर लगाई। और लहसुन पेस्ट बनाते हुए मैंने इसके अंदर साल्ट नहीं डाला। अगर आप इसको ज़्यादा अरसा तक सेव करना चाहते हैं तो आप साल्ट ज़रूर डालिएगा। मैंने क्योंकि इसको इन्हीं दिनों में यूज़ करना है, मैंने साल्ट नहीं डाला। अदरक में भी डाला था और अब लहसुन में भी डालती तो फिर खाने में साल्ट की जो है ना ज़्यादती हो जाती। तो हो सकता है मुझे कभी याद ना रहती तो मैं अदरक और लहसुन दोनों डाल के और उधर से खाने में भी नमक डाल देती। इसलिए मैंने लहसुन में नमक बिल्कुल नहीं डाला, सिर्फ ऑयल डाला और इसका पेस्ट बना लिया। और ऊपर भी हल्की सी ऑयल की लेयर लगाऊंगी और इसके बाद ये दोनों पेस्ट फ्रीज़र में सेव कर दूंगी और जब ज़रूरत होगी निकाल लूँगी। और अब देखिए, मैंने तो ईद की तैयारी कर ली, यानी मेरी आधी टेंशन दूर हो गई। जब भी अब खाना बनाना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा मसला यही होता है कि लहसुन छीलें, लहसुन को पीसें और इसी तरह अदरक छीलें, अदरक पीसें, तो इस कामों से मेरी जान छूट गई। अब जब खाना बनाना होगा जी, फ्रीज़र से लहसुन अदरक पेस्ट निकालें और खाना झटपट बना लें। तो अभी
ईद में काफ़ी दिन है, तो आप भी अपने ये काम पहले से ही अंजाम दे लें ताकि ईद पे आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े और दूसरे कामों में आप वो वक्त लगा सकें और अदरक लहसुन पेस्ट पहले से तैयार हो और मज़े मज़े के खाने बनाना ईद उल अज़हा पे आपके लिए प्रॉब्लम ना बने। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी करामत और मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको रोज़ाना मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।